और अब बुलेटिन में बात 3 शहरों में हुई हिंसा की करते हैं। 3 साजिश किस तरह से रची गई थी। कानपुर हिंसा की बात करते हैं तो उसे लेकर यह खुलासा हुआ है कि भीड़ उन्नाव से बुलाई गई थी। 3 तस्वीरें इसी बीच हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रयागराज हिंसा की बात करते हैं, उसको लेकर पता चला है कि बाहर से करीब 150 गाड़ियां आई थी, जबकि रांची हिंसा में गैंग्स ऑफ वासेपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 खुलासे हुए हैं। देखिए 3 शहरों में किस तरह से साजिश यहां पर रची गई थी। कानपुर हिंसा में उन्नाव से उपद्रवी जो हैं वो यहां पर पहुंचे थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर पूरी की पूरी साजिश को यहां पर रचा गया था। और प्रयागराज और रांची में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। तो देखिए कानपुर हिंसा से जुड़ी जो बड़ी खबर है, सूत्रों के मुताबिक वो ये आ रही है कि बेकनगंज में हिंसा के लिए उन्नाव से भीड़ को बुलाया गया था। एसआईटी जब पूछताछ कर रही है तो उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। बेकनगंज में नई सड़क में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव जिले से यहां पर भीड़ को बुलाया गया था। सीडीआर से मोबाइल नंबर निकाले गए हैं, बाकायदा जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनमें से नंबर निकाले गए हैं, खंगाले जा रहे हैं। तो जब पूछताछ लगातार आगे बढ़ रही है तो उसमें यह पता चला है कि बाहर से लोग बुलाए गए थे। मास्टरमाइंड जफर अयात हाशमी ने बताया, बिरयानी की दुकान वाले जो है वो फंडिंग किया करते थे, बिरयानी की व्यवस्था की जाती थी। मास्टरमाइंड जफर अयात से बंद कमरे में पूछताछ यहां पर लगातार की जा रही है, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ। हिंसा के लिए उन्नाव से भीड़ बुलाई गई थी। और देखिए प्रयागराज हिंसा की बात करते हो तो उसको लेकर भी बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों की माने तो हिंसा फैलाने के लिए 150 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें बताया यह जा रहा है कि जो 150 गाड़ियां थी उनमें ज्यादातर बाइक्स मौजूद थी। और इतना ही नहीं, जिन वाहनों का इस्तेमाल किया गया वो दूसरे जिलों से पहुंची थी। पुलिस अब इन गाड़ियों के नंबर्स के आधार पर मालिकों की तलाश कर रही है। साथ ही नंबर्स के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस उन लोगों से भी यहां पर एफआईआर कराने की अपील कर रही है जिनका हिंसा में घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। जब उपद्रव मचा रहे थे, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, उनसे भी अपील पुलिस की ओर से की जा रही है कि वो लोग भी इन उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। उपद्रवियों की तलाश के लिए पोस्टर्स भी पुलिस की ओर से लगाए जाएंगे। जावेद इमाम अहमद के मोबाइल की देखिए जांच यहां पर की जा रही है। प्रयागराज हिंसा को लेकर यह बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। प्रयागराज और रांची की अगर हम बात करते हैं, 2 बड़े शहर, और इन दोनों बड़े शहरों में शुक्रवार को रची गई हिंसा की एक बड़ी साजिश थी। साजिश के कई किरदार भी हैं, एक एक कर वो बेनकाब होते जा रहे हैं। अब तक की पुलिस जांच से जो कुछ भी सामने आ रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत के सूत्रों से इन दोनों हिंसाओं को लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। हम एक एक कर हिंसा की साजिश के प्लान को डिकोड करेंगे। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे 150 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो प्रयागराज में बाहर से पहुंची थी। गाड़ियों के जो नंबर हैं उनके आधार पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी पुलिस कर रही है। हिस्ट्री शीटर्स जो हैं उनका भी नाम शामिल है इस हिंसा में, वो भी इस पूरी की पूरी हिंसा में संलिप्त थे। एक पेट्रोल पंप पर एक हिस्ट्री शीटर जो है वो दिखा भी है। सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप पर हिस्ट्री शीटर नजर आया, जिसकी पहचान भी की जा चुकी है। ये बड़ी खबर, ये बड़े 10 खुलासे हम आपको बता रहे हैं। मदरसे के बच्चे जो थे देखिए, उनको मोहरा बनाया गया, उनको इस्तेमाल किया गया। बाहर से पैसे देकर उपद्रवी जो थे वो बुलाए गए थे और आसपास के इलाकों के दुकानदार जो थे वो भी इस पूरी की पूरी हिंसा में शामिल थे। अटाला के दुकानदार जो वहां पर मौजूद थे वो भी इस हिंसा का हिस्सा रहे थे। 10 बड़े खुलासे प्रयागराज हिंसा से जुड़े हुए हम आपको बता रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई, पान, मिठाई, कबाब की जो दुकानें वहां पर थी, जो उनके दुकानदार थे वो भी इस पूरी हिंसा में शामिल थे। बढ़ते हैं आगे, बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं जिस पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं, यह असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। घर तोड़ने के लिए झूठा नोटिस देने का आरोप भी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से लगाया गया। जो देखिए कार्रवाई यहां पर बुलडोजर की जा रही है, जो तमाम आरोपी हैं जो इन मामलों में निकलकर जिनका नाम सामने आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज में जो पत्थरबाजी करते नजर आ रहे थे, जो मास्टरमाइंड है, जब यहां पर बुलडोजर चल रहा है तो उसको लेकर ओवैसी ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है देखिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी।
आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस बीच प्रयागराज में हिंसा पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के रडार पर अटाला इलाके का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस के मुताबिक पान, मिठाई और कबाब की दुकान लगाने वाले भी हिंसा में शामिल थे। प्रयागराज हिंसा के पीछे हिस्ट्री शीटर का हाथ। तो अमूमन जब जुम्मे की नमाज होती है तो वहाँ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इस बार बाहर से लोग आए थे। खास तौर पर दारुल उलूम के गरीब नवाज मदरसा जो कि मिर्जा गालिब रोड पर है, यहाँ से छात्र वहाँ पहुंचे थे। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिर इन छात्रों को वहाँ तक कौन लेके गया, किसके कहने पर ये छात्र वहाँ पहुंचे। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बताया जा रहा है कि वो इसी मदरसे के थे। सवाल है कि आखिर कौन था जिसने मदरसे के नाबालिग बच्चों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया। सवाल तो ये भी है कि क्या प्रयागराज में हिंसा फैलाने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग बुलाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में यह भी दावा है कि प्रयागराज में जुमे की नमाज के लिए बाहरी भीड़ जुटाई गई थी और उन्हें रुपए भी दिए गए थे। फुल्दाबाद पुलिस की जांच में एक और बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस पर हमला, पथराव और आगजनी करने वालों में अटाला और उसके आसपास के क्षेत्रों के कई दुकानदार भी शामिल थे, जिनमें कोई पान की दुकान चलाता था, कोई मिठाई की दुकान लगाता था, किसी की साइकिल पंक्चर की दुकान थी, तो कुछ आरोपी कबाब बेचने का भी काम करते थे। पुलिस ने अटाला इलाके के दुकानदारों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। प्रयागराज हिंसा के आरोपों में मस्जिद के इमाम अहमद अली को भी गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी राजद्रोह का आरोपी रहा है। इमाम अहमद अली ने देश विरोधी पर्चे बांटे थे। मनीष यादव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ नव भारत।